10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 की गणित का पेपर 27 मार्च 2024 को हुआ। ये वाला पेपर आपके सामने है और 27 मार्च का जो पेपर हुआ था उसकी पूरी वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे आंसर की बताने वाले हैं कि आपका जो पूरा पेपर है वो सोल्व करेंगे। और पेपर बहुत ही शानदार है। अगर आपने यहाँ मेरे वीडियो भी देखे हैं तो आपके 80 में से बहुत ही शानदार नंबर आपके जो यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन अपने यहाँ पे वीडियो के रूप में करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो भी ढंग से देखे हैं तो निश्चित रूप से आपके जो पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और जिनको डर लग रहा होगा कि हम फेल हो जाएंगे, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो वो भी हम बाकी बात करने वाले कि टोटल इस पेपर में से आपके कितने नंबर आ रहे हो तो आप मुझे पास आराम से हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। ग्रेस कितने नंबर का लगता है, कितने नंबर का ग्रेस लग के जो पास हो जाते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि वो भी इसके आंसर की मिला लें। पूरा जो पेपर है वो 80 नंबर का, आपके 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं आप, ऐसा पेपर है ये। और आपका जो सारा क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा सिंगल नहीं जो मैंने आपको नहीं करवाया और आपके परीक्षा में आ गए हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया और हमारे परीक्षा में आ गए हैं। तो पूरा पेपर शुरू से अंत तक देखना और उसकी सोल्यूशन आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे मिलने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने अगर टेस्ट भी दिया है अपने ऐप के ऊपर तो ऐप के जो टेस्ट में से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिले हैं। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो आंसर की इस वीडियो में देख लेते हैं। 80 नंबर का पेपर है, 3.25 घंटे का समय मिला और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही किया होगा तो आपका जो नंबर अच्छे आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा नहीं होगा। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया होगा तो आपके कोई क्वेश्चन है जो आते हुए भी छूट गए होंगे। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे बाहर आके ऐसे भी फिर पछताते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन छूट गया टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये तो मैंने कई बार आपको करवाया था। दो संख्याओं का महसपा दे रखा है, इनका लसपा 162 है और एक संख्या 54 है, तो इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र होता है a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ये सवाल मैंने कई बार आपको करवा रखा है। a का मान, पहली संख्या कितनी 54 है तो यहाँ लिखना था 54 इंटू बी का मान कितना है ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है बराबर LCM कितना है 162 है तो यहाँ लिखेंगे हम 162 इंटू आपके HCF कितना है, ये है 27 तो यहाँ लिख लेंगे 27। फिर b का मान ज्ञात करना तो 54 को यहाँ से हटाएंगे, ये प्लस की हटाएंगे यहाँ भाग में आ जाएंगे, ठीक है 54 इसके भाग में आ जाएंगे। फिर 2 के बार से काट देंगे, 27 से कम 27 और 27 दूनी 64, 54 और 162 में फिर 2 का भाग देंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपके 81 आएगा, ठीक है। इसका उत्तर कितना है 81। लेकिन अगर आपने गलती से ये 18 उत्तर कर दिया होगा तो गलत हो गया होगा, क्योंकि ये 18 81 दिखने में एक जैसा है, 18 और 81 दिखने में एक जैसे लग रहे हैं और कई सारे विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 81 की जगह 18 भी कर दिया होगा, तो उनके गलत है ये। इसका जो सही आंसर है वो इसमें 81, पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा 81। दूसरा वाला सवाल ये भी मैंने करवा रखा है, कई बार टेस्ट में भी दिया मैंने यहाँ पे, तो आपने देखा होगा और इसको किया होगा तो इसके नंबर आपके बिल्कुल पूरे में से पूरे मिलेंगे। इसमें आपके अबसदा वाला है, आपको पूरा वहाँ पे सोल्व करना था, उसमें अबसदा ही इसमें लगाने थे। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर है आपके x² माइनस 2x माइनस 8, इसको टुकड़े करेंगे तो आपके टुकड़े हो जाएंगे x² माइनस के 4x और प्लस 2x और माइनस में 8। कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस के 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4। इसका जो उत्तर आएगा x माइनस 4 और x प्लस 2, x बराबर तो आएगा 4 और माइनस के 2, तो प्लस के 4 और माइनस के 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर है, प्लस के 4 और माइनस के 2। जिन्होंने भी स उत्तर किया है उनके बिल्कुल एक में से एक नंबर इसका पक्का मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पता लगेगा कि आपके कितने नंबर है जो आ सकते हैं गणित में। और आप जो इसी प्रकार से अगर आपने पेपर में किए हैं तो आपके स्टेप बाय स्टेप के नंबर आपको मिलेंगे। यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो आपको समीकरण बनाना है। ये भी सवाल करवा रखा मैंने। पहली संख्या x है, संख्या 2 गुना दूसरी संख्या y है, इसका 7 गुना से 5 कम है। ये वाली समीकरण कहाँ दिखाई दे रही है आपको, 2x बराबर 7y माइनस 5, 2x प्लस 7y माइनस 5, ये बराबर वाली, ये वाला उत्तर आपके द वाला इसमें सही हो जाएगा। अगर आपने इसमें द उत्तर किया है तीसरे में तो एक नंबर आपके ये पक्का है। अगला प्रश्न ये भी समांतर श्रेणी वाला करवा रखा है, पहला पद दे रखा है, इसका सार अंतर दे रखा है तो इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे आपको लिखना है 2 और d की जगह पे लिखना है 3, तो ये हो जाएगा आपका an बराबर पहले पद की जगह 2 प्लस n की जगह n ही लिखना है क्योंकि nवां पद ज्ञात करना है, माइनस d की जगह पे 3 लिखना है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये 3 का अंदर गुणा करें तो 3n माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये आपके हो जाएगा, ये इसका अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के 2 और माइनस के 3, ये कितना हो जाएगा आपके 3n माइनस 1 हो जाएगा। तो 3n माइनस 1, जिसने भी इसका उत्तर ब वाला किया है, ब वाला उत्तर इसमें सही है,
ठीक है, चौथे का उत्तर आपके ब सही। अगर आपने ब वाला उत्तर सही किया है तो आपके 1 नंबर ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था मैंने आपको कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इसका आपको क्या करना था? इसका आपको जोड़ करनी थी, केवल योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको इसको SN वाले सूत्र भी कर सकते थे और डायरेक्ट भी जोड़ कर सकते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 3 15 और 9 और 6 15। तो 15 तो ये, 15 ये और 15 ये, तो 15 प्लस 15 प्लस 15, 3 बार 15, 15 तिया 45। अगर आपने इसका 45 उत्तर किया तो बिल्कुल आपके सही आंसर है। इसका उत्तर आपके 45 है, 1 नंबर आपको 45 वाला मिलेगा। आपको एक एक नंबर को जोड़ कर लेनी और फिर आपको लास्ट में उत्तर कमेंट करके बताना कि कितने नंबर आपके हो रहे हैं। फिर आपके ये छठा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है। पाइथागोरस प्रमेय आपकी इस प्रकार से होती है। पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है, इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ये जो होता है ये कर्ण होता है। ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो एक तो P हो जाएगा और एक R हो जाएगा। इसमें क्या पूछे? समकोण पूछे हैं, तो समकोण तो यहाँ पे बनता है। इसको हम क्या लिख लेंगे? R PQ और ये R हो जाएगा, तो ये आपका Q हो जाएगा। तो जिसने भी इसमें Q लिखा है, समकोण का मान Q, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, PQ और R। तो इसमें Q वाला उत्तर सही है। इसका उत्तर 1 Q होगा और 1 नंबर आपको इसमें Q वाले में मिलेगा। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार आपको करवाया था, जो स्टूडेंट मैंने स्कूल में भी करवाया था ये वाला प्रश्न है, और अगर आपने मेरे टेस्ट में भी करवा रखा है। ये कितनी बार मैंने आपको करवाया कि जब भी x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान लिखना है, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, और लेकिन माइनस में तो है भी नहीं इसमें। तो x का मान, x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान लिखना था, और y का मान कितना आपके 3 है। तो इसका जो उत्तर आपकी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर आपने ये 3 उत्तर किया है तो भी आपके इसमें ये उत्तर, इसका जो 1 नंबर आपको मिलेगा। तो ये 3 वाला उत्तर आपके सही है, 1 नंबर आपको इसमें पूरा मिलेगा। फिर आपको ये मान ज्ञात करना था, 2 sin 45 cos 45। तो 2 इंटू, ये सवाल मैंने करवा रखा, आपको वीडियो में देख लेना। अगर आपने देखा है तो आपके पूरा नंबर इसमें मिला है। 2 इंटू sin 45 का मान और cos 45 का मान बराबर ही होता है। 1/√2 और 1/√2 होता है। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये आपके 2 आएगा, और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका जो उत्तर है आपके 1 इंटू 1 बराबर 1 आंसर होगा। अगर आपने इसका उत्तर 1 किया है, इस वाले सवाल का उत्तर डायरेक्ट, अगर आपने तुक्का भी मारा और आपके 1 उत्तर आ रहा है तो आपके 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपके सवाल नंबर है 9। फिर आपके सवाल नंबर 9, ये भी मैंने करवा रखा सवाल है कि एक छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो आपको इसमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो ये आप इसमें आपके चित्र बनेगा इस प्रकार से। इसमें आपके ये चित्र है, ये कह रहे हैं कि उसकी छाया उसकी ऊंचाई की इतनी गुना है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो ऊंचाई है वो x है, ऊंचाई कितनी x है, फिर ये h है, तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी? इसकी छाया जो हो जाएगी उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना। तो यानी कि ऊंचाई कितनी है? h है, और इसकी जो मान वो कितना गुना है? 1/√3 गुना है। तो ये तो हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगा इसका लंब। लंब और आधार किस में होता है? वो होता है आपका tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दे रखा है? लंब का मान आपको दे रखा है h, और आधार कितना है? ये हो जाएगा आपके h/√3। तो ये आएगा आपके h/√3 हो जाएगा। अब h में h/√3 का भाग देना है तो इसको गुणा में बदलेंगे, तो तो इसको भाग में बदलेंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और h नीचे आ जाएगा। h से h कट जाएगा तो tan थीटा बराबर कितना बचेगा? tan थीटा बराबर बचेगा आपके √3। तो tan थीटा बराबर आपके √3 है। तो ये tan में √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपकी कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। अगर आपने इसका उत्तर 60 लिखा है तो आपके इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 60 वाला उत्तर आपके इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी, ये कितनी बार मैंने आपको करवा रखा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। ये मैंने आपको चित्र बना के भी बताया था कि ये इसका व्यास है, और इसकी व्यास के सिरों पर जो भी हम रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा, वो हमेशा समांतर रेखा होती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके समांतर रेखा हो जाएगा। ये तो मैंने आपको टेस्ट में भी कई बार दिया था और आपने इसका उत्तर सही लिखा होगा। समांतर इसका उत्तर किया है तो आपकी 1 नंबर ये भी पक्का है। फिर आपकी ये परिधि वाला मैंने करवाया था, इसका उत्तर आप कई बार करवाया था, ये 44 वाला, 88 वाला, 22 वाला। ठीक है, ये वाला तो मैंने आपको कई बार करवा रखा है। परिधि कितनी देर की? 176। तो परिधि हो जाएगी 2πr बराबर 176। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 176। r का मान ज्ञात करना है तो 176 इंटू 7, 176 इंटू 7, और बटे में आएगा आपके 2 इंटू 22। 2 इंटू 22, तो 22 के पार से एक बार कटेगा और ये कटेगा आपके 8 बार। तो 2 के पार से कटेगा एक बार और ये कटेगा 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा? आपके 14 हो जाएगा। तो 4 बार कटेगा, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 7
इंटू 4, 7 चौक कितने हो गए, 28 हो गए। अगर इसका उत्तर आपने 28 सेंटीमीटर किया है परिधि वाले में और त्रिज्या त्रिज्या 28 वाला, तो आपके इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये 1 नंबर का सवाल है आपके, 1 नंबर इसका भी आपको पक्का मिल जाएगा। फिर आपके ये वाला आयतन वाला तो सेम सवाल मैंने ये 36 पाई वाला आपको करवाया था, सेम टू सेम सवाल आपको करवा रखा है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना दे रखा है आपको, 36 पाई दे रखा है। तो इसमें पाई से तो पाई कट जाएगा, बचेगा आपके ये 4/3 आर क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपके 36 इंटू 3 और बटे में 4। इसको हम काटेंगे, 4 के बार से काटेंगे तो 4 एक बार कटेगा और 36 कटेगा आपके 9 बार। तो आर क्यूब बराबर कितना आएगा आपके 9 इंटू 3, 9 तिया 27। तो आर बराबर आपकी क्यूब रूट 27 हो जाएगा। 27 किसके घन है, 27 3 के घन है, तो आर बराबर आएगा इसमें आपके 3 सेंटीमीटर। अगर इसमें आपने जो इसका उत्तर 3 सेंटीमीटर लिखा है तो बिल्कुल आपके पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर आपके पक्का है, 3 सेंटीमीटर आपने उत्तर लिखा है। तो फिर आपके प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है। तो आपको 0 से लगा के 10 तक की आपकी गिनती लिखनी थी इसमें। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 11 पूर्ण संख्या हो गई। अब इनका आपको क्या करना है, जोड़ करनी है और फिर इसमें 11 का भाग देना है। तो जोड़ कर लेते हैं इसकी 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15 6 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 और 10 55। तो जोड़ तो हो जाएगी इसकी 55 और 11 का भाग देंगे इसमें तो उत्तर आ जाएगा इसके 5। तो जिसने भी इसका उत्तर 5 किया है वो उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थी ने इसमें जो उत्तर है वो 5.5 किया होगा, तो वो गलत है ना। इसका उत्तर आपके 5 आएगा। 11 पंजे 55 और 55 में 5 का भाग देंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। ये बहुलक वाला सवाल तो मैंने आपको कितनी बार करवाया था, और सेम टू सेम क्वेश्चन आपके जो अपने पुराने पेपर में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पुराने पेपर भी वाला वीडियो भी देखा है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं इसमें। तो ये बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 3। सबसे ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 बार दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार कौन आया इसमें, 3 आया है, तो बहुलक बराबर 3 हो जाएगा। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो केवल बहुलक वाला बताया था जिसमें आपको ये वाला सवाल करवा रखा है हूबहू, और इसमें इसका उत्तर आपके 3 आएगा, और जिसने भी 3 उत्तर किया उसके बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा। ये सवाल सेम करवा रखा आपके प्रायिकता वाला कि 0.5 अगर होने की प्रायिकता और नहीं होने की ज्ञात करें तो उसको 1 में से घटा लेंगे। तो 1.00 में से हम घटाएंगे 0.05, तो इसका जो उत्तर आएगा 0.95 उत्तर आएगा। किसी ने इसका उत्तर 0.59 भी कर दिया होगा तो उसका गलत है, फिर 5 ने उसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर 0.95 है। ठीक है, जिसने भी इसका उत्तर द किया है, द वाला उत्तर इसके सही है और 1 नंबर इसको मिल जाएगा। ये 15 आप बस अदा करवा दिए। 15 में से आपके कितने नंबर हो रहे हैं, एक तो ये आप कमेंट करके अभी बताना, फिर आपके 7 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके समांतर श्रेणी वाला था। समांतर श्रेणी का इसका 11वां पद ज्ञात करना है। पहला पद दे रखा आपके -3, तो a बराबर तो हो जाएगा इसमें -3, और d का मान ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यह आएगा -1/2, और फिर आपके माइनस का हो जाएगा आपके 3। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 3 और बटे में 1, लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 लघुत्तम, 2 का भाग 1 में 2 बार, और 2 को गुणा करेंगे -1 से तो -2 हो जाएंगे। तो -2 और प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा ये -1 आएगा यहाँ पे, 2 एकम 2 और 1 को 1 से गुणा -1, तो ये आएगा आपके प्लस के 5/2। 5/2 है तो ये तो वाला सवाल आपके मॉडल पेपर से उठा के दिया वैसे वैसे ही आपकी ये। ठीक है, आपने इसका सवाल मॉडल पेपर में देखा होगा इसको। तो ये इसका डी का मान कितना है, 5/2। तो n 11वां पद ज्ञात करना है इसका, तो an वाला सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो पहला पद कितना है इसमें, -3 प्लस n का मान 11 - 1 इंटू डी का मान कितना है, 5/2 है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 10 और बट्टे में कितना आ जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 10 इंटू 5/2, 2 के पार से 2 एक बार कटेगा और ये कटेगा 5 बार, तो ये आएंगे आपके -3 और प्लस के 25, तो आपके उत्तर आएंगे प्लस के 22। तो ये 11वां जो पद है वो आपके 22 आ रखा है। ये तो आपके टेस्ट में भी इसमें मॉडल पेपर में भी दे रखा, वो वहाँ से उठा के इसको दे दिया है। तो ये वाला इसका उत्तर आपके 22 आया होगा। अगर आपने इसका उत्तर प्लस के 22 लिखा है तो आपका नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपके 22 वाला नंबर सही है। तो 22 उत्तर है तो आपके 1 नंबर इसमें आपको पक्का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसको पूरा सोल्व नहीं करना था आपको, रफ में करना था सोल्व, वहाँ पे तो उत्तर केवल आपको 22 लिखने, तो इसका उत्तर आपके 22 है। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट, ये
स्क्वायर 60 और साइन कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 माइनस इधर आएगा आपके 3/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 4, ऊपर से इनको घटाएंगे तो 1 माइनस 3 बराबर माइनस के 2/4, यानी कि उत्तर आएगा आपका माइनस का 1/2। तो इसका जो उत्तर है आपके माइनस का 1/2 आएगा। अगर आपने माइनस का 1/2 लिखा है तो इसका उत्तर आपके 1 नंबर मिल जाएगा। ये सवाल मैंने आपको कहा कि अगर आपके क्षेत्रफल 154 आता है तो इसका आर का मान कितना आता है? 7 सेंटीमीटर आता है। अगर आपने इसका उत्तर 7 सेंटीमीटर लिखा है तो आपकी बिल्कुल सही है। और कैसे आता है वो तो मैंने आपको करवे रखा है, एक बार और देख लेते हैं। इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल होता है πr² बराबर कितना दे रखा है? 154। पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर 154। ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 154 इंटू 7 और बटे में 22। 22 के बारे से 154 7 बार कटेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। तो आर बराबर कितना होगा? √7 इंटू 7। एक अंडर से बाहर निकलेंगे तो एक बार ही लिखेंगे इसको, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगर आपने इसका उत्तर 7 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका उत्तर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने करा रखा है। आर का मान इसमें दे रखा है और इसकी डालू लंबाई ज्ञात करनी है, एल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आर का मान कितना है? 6 है। आर बराबर 6 है और एच बराबर 8 है। तो इसमें ये होता है त्रियक लंबाई एल बराबर होता है L² या फिर एल बराबर होता है √r² प्लस h²। और ये होता है आपकी आर का मान कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके दोनों की जोड़ 100 बराबर उत्तर आएगा आपके 10। ये सेंटीमीटर में तो इसका भी उत्तर आएगा 10 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आपने 10 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका भी नंबर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। केवल आपको इसके उत्तर के ही नंबर मिलेंगे, पूरा सोल्व करने के कोई नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। एक नंबर का है तो आपने इसके उत्तर ही लिखने थे। इसका उत्तर आपके 7 है, इसका उत्तर आपके 10 है। ये मैंने माध्यक माध्यक और बहुलक वाला करवा रखा, आपकी किताब से वो उठा के दिया है। तो 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस बहुलक हो जाएगा। तो इसमें अगर आपने बहुलक लिखा है तो भी आपके जो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। केवल बहुलक लिखना था 1 नंबर में। नेक्स्ट है वर्ग अंतराल कितने करवा रखा है? वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल्स में क्लास मार्क ज्ञात करना है। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। 60 और 75 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो 60 प्लस 75 और बटे में करेंगे 2, तो जोड़ कर लेते हैं 5 और ये 13 और बटे में 2। तो भाग दे देते 2 का, तो भाग जाएगा इसमें 12 में जाएगा 6 बार, फिर बचेंगे 15, 15 में जाएगा 7 बार, 0.5। तो 67.5 उत्तर आया होगा आपके भी। ठीक है, 67.5 इसका उत्तर आपने लिखा है तो आपके 1 नंबर इसका पक्का है। एक पास से कुछ उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक असंभव घटना है। 6 से बड़ा अंक तो आता ही नहीं है। जिसकी घटना असंभव हो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो अनुकूल परिणाम तो 0/36 बराबर 0 उत्तर आ रहा है। इसका उत्तर अगर आपने 0 लिखा है पासे वाले का तो आपको 1 नंबर इसमें पक्का मिल जाएगा। तो ये आपके 7 रिक्त स्थान थे। 7 में से कितने रिक्त स्थान सही हो रहे हैं वो भी आपको मैंने करके बताना। तो ये 7 रिक्त स्थान 15 आपके अबसद हो गए। कुल मिला के अपने 15 और 7 22 क्वेश्चन कर लिए। अब आपके अगला क्वेश्चन आपके ये LCM वाला। यदि आपके x का मान ये है और y का मान ये है तो इनका आपको LCM ज्ञात करना है। LCM के लिए क्या करना है? बड़ी से बड़ी घात लिखते हैं। HCF के लिए छोटी छोटी घातें लिखते हैं और HCF के लिए बड़ी से बड़ी घात लिखेंगे। तो LCM बराबर 2 की घात कितनी? 3 और 2 की घात 2, तो 2 की घात 3 लिखेंगे इंटू 3 की घात 2 और 3 की घात 2 बराबर ही है, तो कोई से भी लिख लो। 2 की घात 3 कितना होता है? 8 और 3 की घात 2 कितना होता है? 9। 8 9 72 उत्तर है। अगर इसका उत्तर आपने इस प्रकार लिखा है 72 तो आपके उत्तर सही हो जाएगा। और ये लिखा है तो भी कोई बात नहीं। 3 की घात 2 और 2 की घात 3 और 3 की घात 2 लिखा है तो भी आपके इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। कोई इसमें ये नहीं निकाला 72 नहीं निकाला तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने ये लिखा है तो भी इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये शून्य वाला भी मैंने करवा रखा आपको x² - 3 वाला, तो बराबर में लिखेंगे 0। तो x² बराबर आएगा आपके 3, तो x बराबर आएगा आपके √3। और ये एक स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ये x का मान आपके प्लस के √3 और माइनस के √3 आएगा। इसके 2 मान आएंगे क्योंकि एक द्विघात बहुपद है। तो इसका उत्तर आपके √3 और माइनस के √3 हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है ये रैखिक समीकरण को हल करना। ये सवाल तो मैंने आपको कितनी बार करवा रखा? 9 और 5 उत्तर आते हैं। x का मान इसमें 9 आता है और y का मान इसमें 5 आता है। तो ये तो आपको कितनी बार करवा रखा है। ये विलोपन विधि से हल कर लेते हैं इसको। x + y = 14 और x + y = 4। तो इसमें हम ये x - y = 4 है। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा। 2x = 14 और 4 18 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आएगा? 18/2 आएगा जो कि 9 उत्तर आएगा। x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, जैसे x + y = 14 में रख दो तो 9 + y = 14।
तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9 बराबर 5 उत्तर आएगा। x का मान 9 और y का मान आपने अगर इसका 5 लिखा है तो आपके उत्तर सही है इसमें। ये देखो मैंने आपको 6.2 का एक ही सवाल करवाया था और ये इसी वाला ही करवाया था और ये उत्तर आया आपके, इसका उत्तर 2 सेंटीमीटर आया होगा। ठीक है, ये मैंने करवा रखा सवाल आपने किए होंगे तो इसका उत्तर आपके 2 सेंटीमीटर आया होगा। थेल्स प्रमेय से सवाल को सोल्व करते हैं कि अगर ये डी इस बी सी के समांतर है तो इसका अनुपात एक ही होता है, ए डी बटा डी बी होता है और ए ई बटा ई सी होता है। तो ये होगा आपके ए डी बटा डी बी और बराबर में होता है आपके ए ई बटे ई सी। ए डी का मान कितना है 1.5 है और बटे में है 3, बराबर में कितना आएगा आपके 1 और बटे में ई सी। ये बट्टे में हटाएंगे इसको तो 30 का हो जाएगा, ये 15/30 हो जाएगा। 15 को 15 से काटेंगे एक बार और 30 कटेगा 2 बार, तो 1/2 बराबर 1 ई सी हो जाएगा। सेम सवाल मैंने आपको करवाया था और इसका उत्तर आपके 2 सेंटीमीटर आया था। तो इसका जो उत्तर है इसी बराबर कितना आएगा आपके 2 एकम 2 सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें आपने आंसर आपके 2 आए हो तो उसमें आंसर आपके एक नंबर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इस क्वेश्चन में आपको माइनस के ए और माइनस से माइनस ए में दूरी ज्ञात करनी। तो ये आपका दूरी सूत्र से होगा, ये x1 और y1 है और ये वाला x2 और y2 है। हम इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे अंडर रूट ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 का मान कितना है, x2 का मान आपके माइनस का 1, तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस सूत्र का आपके माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का a और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का a है और इसमें माइनस का आपके y1 a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। देखो ये तो माइनस a और प्लस का a 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 का स्क्वायर होगा 0 प्लस ये माइनस के 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके 0 प्लस 4a का स्क्वायर, तो जो जोड़ेंगे तो आपके 4a का स्क्वायर ही आएगा और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 4 तो बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और ये आपके अंडर रूट 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का आपके a रह जाएगा। तो इसका जो उत्तर आपके या तो 2a आया होगा या फिर अंडर रूट 4a स्क्वायर आया होगा। यहाँ तक किया है तो भी आपके नंबर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपने इसका उत्तर 2a निकाला है तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये छठा सवाल तो मैंने आपको कितनी बार है जो वैसे ही पूछा था कि जब भी ऐसा सवाल आए कि खंभे की ऊंचाई और परछाई के बराबर हो लंबाई तो आपको थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री होता है। आपने सीधे उत्तर लिखा होगा 45 तो भी आपको नंबर मिल जाएगा और वैसे इसको आपने सोल्व करके लिखा है तो भी आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो 45 इसका आंसर आ रहा था। तो इसमें आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना था, आपने डायग्राम बनाया होगा। इसमें इसकी ये ऊंचाई है, ये एक मीनार की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई है और ये इसकी परछाई है वो इसके बराबर है। तो एच हो जाएगा ये, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये होएगा आपके टेन थीटा बराबर एच बटा एच, एच से एच कटेगा बराबर में आएगा आपके 1, तो टेन थीटा बराबर 1 होगा। तो थीटा का मान 45 होता है तभी जाके 1 होता है टेन में, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपके टेन 45, टेन से टेन कटेगा तो थीटा का मान कितना आएगा इसमें 45 डिग्री आएगा। ये पूरा सोल्व किया है तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा और डायरेक्ट इसका उत्तर 1 लिखा है तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपके 7वां क्वेश्चन है, ये भी मैंने सेम टू सेम करवा रखा है। एक मीनार के पद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका चित्र इस प्रकार से आपने बनाया होगा, एक मीनार बनाई होगी आपने और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इस ए बी मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। इसके आधार से 100 मीटर दूर कोई बिंदु C है, ये 100 मीटर दूरी पे, जिसके शिखर का उन्नयन कोण C के साथ में कितना है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। आपको इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। लंब और आधार किस में होता है, टेन में होता है, तो ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है h ज्ञात करना है और थीटा की जगह कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, बराबर लंब कितना है h और बटे में आधार कितना है 100 है। तो ये टेन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 होता है, बराबर h बटा 100, इस 100 को अंदर गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 100 अंडर रूट 3 मीटर बराबर h। तो इसकी जो इसका जो उत्तर आया वो 100 अंडर रूट 3 मीटर इसका आंसर होगा। और किसी ने अंडर रूट 3 का मान रख के इसको किया होगा तो भी कोई बात नहीं, मान लो कोई जो किसने किया होगा अंडर रूट 3 बराबर 1.732 लिखा होगा तो इसको यहाँ पे गुणा कर जाओगा 100 इंटू 1.732। वैसे करना नहीं था लेकिन किसने किया होगा तो वैसे ये भी उत्तर आपके सही है, ये किया तो आपके उत्तर वैसे मान लेंगे इसको, लेकिन किसी ने ये किया तो भी इसके गलत नहीं है। इसको 100 से गुणा करेंगे तो आपके 173.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वाला और थीटा 60 वाला आपको करवा रखा है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सेम सवाल आपको करवाया हुआ है कि थीटा बराबर आपको 60 है और आर का मान इसमें 7 सेंटीमीटर है। तो चाप की लंबाई एल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। थीटा का मान कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, तो 60 बटे 360 इंटू पाई का मान 2 इंटू पाई का मान 22 बटा
7 ले लेंगे और r का मान कितना है 7 है। ये कट जाएगा, ये 60 से 360, ये 0 से 0, 6 से 36, 6 बार कटेगा। एक बार 7 से ये वाला 7 कट जाएंगे और 2 के बार से 2 एक बार और 6 कटेंगे 3 बार। इसका जो उत्तर आएगा आपके 22/3 आएगा। आपने इसका उत्तर 22/3 लिखा तो भी सही है, और इसका अगर भाग दे दिया हो आपने तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 22 का भाग 22 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, पॉइंट बचेगा, फिर आपके 3 उत्तर आएंगे। ठीक है, 7.33 सेंटीमीटर लिखा है तो भी सही है, और 22 ये 7 सही है, 1/3 लिखा तो भी सही है, और 22/3 लिखा है तो भी आपके उत्तर सही है, कोई गलत नहीं इसमें। तो अगर आपके ये उत्तर आ रहे हैं तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। अगला सवाल आपके है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपको भुजा ज्ञात करनी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, बराबर कितना दे रखा है आपको 1014। भुजा का मान ज्ञात करना है तो 6 को हटाएंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके 1014/6। 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 41 हो जाएगा। फिर आएगा आपके, फिर इसमें ये 1014 में भाग दे देते हैं 6 का, तो 6 एकम 6, 4 बचेगा 41, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 5 और 54, 6 नमक की 54। ये सवाल सेम टू सेम करवाया था। आर का मान इसमें, भुजा का मान 13 आया था, तो इसमें आपके हो जाएगा 1, 5 और 9, 1, 6 और 9, 169। तो भुजा बराबर कितना है? 169 का वर्गमूल कर लेंगे, √169, ये भुजा का मान आ जाएगा। 169 किसका वर्गमूल होता है? ये 13 का होता है। तो इसमें भुजा का जो मान है वो कितना आएगा आपके? 13 मीटर आएगा। ये वर्ग मीटर में है इसलिए यहाँ पे 13 मीटर आ जाएगा। इसका उत्तर आपने 13 मीटर निकाला है, यहाँ पूरा सोल्व करके तो आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। ये गोले की त्रिज्या वाला तो मैंने आपको कितनी ही बार करवाए हैं, 4πr² करना था, और आपने इसका उत्तर भी निकाला होगा। तो ये आपके r बराबर 7 लिखना था। गोले का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है आपके 4πr²। ठीक है, 4 का मान 4 ही है, पाई का मान 22/7 है, और r का मान 7 × 7 हो जाएगा। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 22 7 154 × 4 हो जाएगा। ये 154 × 4, 4 × 16 का 6 हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये अगर आपके उत्तर आए हो तो इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको ये तो सिद्ध करने वाला था, तो इसको तो आपको लिखना ही था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसको आपको केवल वहाँ पे लिखना था, पहले मानना था कि ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर वो विरोधाभास वाला था, ये तो आपने याद कर रखा होगा, इसको अपने छाप लिया होगा। सवाल नंबर करते हैं हम इसमें 5वां, बहुपद के शून्य ज्ञात करने। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। 2x² - x और माइनस में 6। पहले ABC का मान देख लेते हैं। a का मान कितना है? a का मान है इसमें आपके 2, और b का मान कितना है? -1, और c बराबर -6 है। तो a × c करेंगे तो a का मान 2 है और c का मान -6 है, तो -12 आएंगे। अब -12 लाने, जोड़े या घटाएं तो किसको गुणा करें? तो 3 × 4 कर लेंगे, तो -4 और +3 लेंगे, तभी जाके -12 आएंगे और -1 जोड़ने पे आएगा। तो ये आएगा आपके 2x² -4x और आपके +3x और माइनस में 6 बराबर 0 ले लेंगे। शून्य ज्ञात करने बाद में लेंगे 0। अगर इसको आपने पहले लिखा होगा ना और -4x को बाद में लिख लिया होगा तो भी कोई आपके गलत नहीं, आपके उत्तर मिलान कर लेना। जो उत्तर आप मेरे आए वो भी आपके आ रहे हो तो सही है। तो ये आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस के 3x आपने आगे लिख लिया और माइनस के 4x बाद में लिखा हो तो भी आपके उत्तर सही है। 2x² ये आपके कॉमन लेंगे, 2x इसमें से, यहाँ बचेगा आपका x - 2। ठीक है, यहाँ से x - 2 कॉमन बचेगा, यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे प्लस के 3, यहाँ कॉमन बचेगा आपका x - 2। तो ये आएगा आपके 2x + 3 और एक आएगा आपके x - 2। तो 2x + 3 बराबर 0 लिखेंगे तो 2x बराबर -3, तो x बराबर आएगा आपके -3/2। इसी प्रकार से आपको दूसरा वाला देखना है जिसमें आपको इसमें x - 2 लेना है। तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके +2 हो जाएंगे। तो -3/2 और +2 उत्तर आए तो आपके इसका उत्तर सही है। ठीक है, ये आपके उत्तर इसका मिल जाएगा। 2 नंबर का सवाल था ये, 2 में से 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। अगला सवाल आपके दो संख्याओं का अंतर आपके दे रखा है, कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको हम मान लेंगे, पहले संख्याओं का अंतर, एक को x मान लेंगे दूसरी को y मान लेंगे। x - y बराबर 26 अंतर है।
एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुना है तो x बराबर 3y हो जाएगा। तो माइनस का 3 प्लस का 3y इधर आएंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे। तो x माइनस 3y बराबर 0। इसको हम विलोपन विस्थापन प्रतिस्थापन किसी से भी हल करेंगे तो इसको हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। घटाने से इसका निशान बदल जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, माइनस के y और प्लस के कितने हैं ये 3y, तो यहाँ बचेंगे आपके 2y बराबर में 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके 13 आ जाएगा। y बराबर उत्तर कितना आएगा आपके 13 आएगा। तो आपको दूसरी संख्या x भी ज्ञात करनी है, तो x ज्ञात करने के लिए x माइनस वाई बराबर 26 लिखा था, तो y की जगह पे 13 लिख लो। x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर माइनस के 13 इधर आएगी तो प्लस के 13 हो जाएंगे, तो 26 प्लस 13 बराबर 39 हो जाएगा। तो x का मान इसमें आपके 39 है, x बराबर तो 39, संख्याएं x, पहली संख्या तो x है वो आपके 39 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपके y बराबर 13 हो जाएगा। अब 39 में से 13 को घटा के देख लेना, 26 आ जाएगा। और पहली संख्या जो है वो पहली संख्या 39, वो दूसरी संख्या की देखो कितनी 3 गुना है, 13 3 39 हो रहे हैं, मतलब आपके उत्तर बिल्कुल सही है। ये सवाल वही है जो कि आपके 6.2 में तो करवाया था मैंने, वो वाला ही सवाल आपके। तो ये आपके अनुपात दे रखा है, इसको आपको समांतर दे रखा है, इसको अनुपात में लिखना है। तो अनुपात में क्या लिखेंगे, अगर ये AD अनुपात BC होता है, ये AD और BC इसके समांतर होती है, तो हम ये लिखते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटे EC लिखते हैं। इसके 2 सवाल आए थे सेम टू सेम ऐसे, एक हमने ऊपर किया था, 2 उत्तर आए थे इसका। AD का मान कितना है x है, तो इसकी जगह लिख लेंगे x, और बटे में DB कितना है x माइनस 2 है, x माइनस 2 लिखेंगे। AE कितना है x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 लिखेंगे। और EC कितना है x माइनस 1 है। क्रॉस गुणा करेंगे इसको, तो ये x और x माइनस 1 से गुणा होगा, तो ये x और x माइनस 1 से गुणा होगा। और इधर गुणा करेंगे हम x माइनस 2 से और x प्लस 2 से, ये एक आपके सारों समीकरण बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस में आपके x हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर उत्तर आएगा आपके 4। अगर आपके इस सवाल में x बराबर 4 आंसर आए तो आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इनके बीच की जो दूरी है वो 5 दे रखी है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम भी यहाँ सोल्व कर लेते हैं। एक को मान लेंगे x और दूसरे को मान लेंगे ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। दूरी सूत्र लगा लेते हैं हम यहाँ पे। दूरी सूत्र क्या लगेगा, दूरी सूत्र हमारे पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बीच की दूरी PQ में दे रखी है, मान लो कितनी दे रखी है, वो 5 दे रखी है, तो यहाँ आ जाएगा आपके 5। दूरी तो हो जाएगी 5 बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास में 5 माइनस x1 कितना है आपके x है, तो x का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 कितना है, y2 है 7 माइनस y1 कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर। पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, तो ये 5 का 5 ही रहेगा, बराबर में आएगा आपके अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x हो जाएगा, और प्लस में कितने आएंगे 7 में से 3 गए तो 4 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे इनको यहाँ पे इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये इसका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बराबर में आएगा आपके 25 और प्लस में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस में 16। इसको हम काटेंगे, 25 से 25 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस के 16 और बराबर में बचेगा 0। अब आपके इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें इसके टुकड़े करेंगे, द्विघात समीकरण है, इसको द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो 16 के टुकड़े करने हैं, जिनको जोड़े हैं घटाएं तो 10 आ जाए, तो 8 दूनी 16, 8 और 2 10 हो रहे हैं, तो इसका जो उत्तर है 8 और 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 2x और प्लस के 16 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 और यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपके x माइनस 8 बराबर 0। x का मान कितना आएगा, x का जो मान है वो आपके आ जाएगा x माइनस 8 और x ये माइनस यहाँ पे हम कॉमन लेंगे ये माइनस का, तो ये आपके माइनस आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें से आपकी ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, x माइनस 8 है तो x माइनस 8 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आपके प्लस के 8 आएगा। दूसरा आपके x माइनस 2 बराबर 0, तो दूसरा मान आपके x बराबर 2 आ जाएगा। तो x के इसमें 2 मान आएंगे, एक तो 2 आएगा और एक 8 आएगा। तो आपने अगर इस सवाल को यहाँ तक किया है तो आपके इसमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका जो उत्तर आपके 2 और 8 आ रहे हैं।
नेक्स्ट आपके ये सवाल 90 है, टेन ए बराबर 1 हो तो 2 साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो टेन ए बराबर आपकी दे रखा है, टेन ए बराबर कितना 1 दे रखा है, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, टेन 45 लिख सकते हैं। ये टेन 45, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ए बराबर कितना आ जाएगा आपके 45 आ जाएगा। 45 आ गया तो फिर आपके वही सवाल है जो आपके ऊपर अबसद में आया था, 2 साइन 45 कोस 45 का मान ज्ञात करना है। तो यह लिखेंगे हम 2 इंटू साइन 45 और कोस 45। साइन 45 कोस 45 का मान बराबर ही होता है, 1/√2 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। तो √2 से √2 को गुणा करें तो 2 ही आएगा ये, और 2 से 2 कट जाएगा तो इसका उत्तर 1 आएगा। सेम सवाल ऊपर आपके अबसद में भी आया था ये वाला, तो इसका उत्तर आपके 1 आएगा। आपने इसको पूरा सोल्व किया तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल है कि 2 खंभे जिनके शीर्ष की ऊंचाई 20 और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं और तार क्षितिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी। अब आपको इसका चित्र बनाना है। चित्र अगर आपने सही ढंग से बनाया होगा तो इसका जो उत्तर आपके आसानी से आ जाएगा। 2 खंभे जिसमें एक की लंबाई 20 है और एक की लंबाई 14 है, तो ये तो एक 20 मीटर वाला खंभा है, ठीक है, ये 20 मीटर वाला, और एक इसके साथ में और खड़ा है 14 मीटर वाला, ये 14 मीटर वाला है ना, ये वाला 14 मीटर है। इस खंभे को सीधा करते हैं, टेढ़ा हो गया ये सीधा बना दिया हमने। ये दोनों धरती पर खड़े हुए हैं कितने मीटर पे, एक दूसरे पर, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक 20 का और एक 14 का, तो छोटा वाला 14 का हो जाएगा और लंबा वाला 20 वाला हो जाएगा। तो ये भी आपके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ तक तो 14 होगा, यहाँ तक तो 14 होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपकी ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा। और ये हमें दे रखा है कि ये जो तार बना हुआ है ये तार से बंधे हुए हैं, ये तार ए सिरा और ये बी सिरा, ये तार से बंधे हुए, ए और बी के बीच की लंबाई आपको ये तार की लंबाई ही ज्ञात करनी है। तो ये कितना आपके 6 है, ये 6 है, और ये कोण कितना दे रखा आपको, ये दे रखा आपको 30 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला ऊपर, ठीक है, ABC। इसमें आपको आधार का मान नहीं पता है, लेकिन लंब और इसमें आपको ये वाला जो कोण है वो पता है। आपको कर्ण ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, इसका लंब दे रखा है, ठीक है। तो लंब और इसमें कर्ण किस में होता है, आप लाल कक्का में देखेंगे इसको, LAL KKA। तो लंब और आपके कर्ण ये किस में होते हैं, लंब और कर्ण आपके साइन में होते हैं, इसमें साइन थीटा वाला लगेगा, तो ये आएगा आपके साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना लिखेंगे, थीटा का मान लिखेंगे इसमें 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर लंब का मान 6 है। ये 6 कैसे आया, यहाँ तक 14 है और ये टोटल 20 है, तो 20 में से 14 गए तो ये 6 बचेंगे। तो 6 बटे में कर्ण कितना हमें ज्ञात करना है। टेन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का जो मान है वो 1/2 होता है, इसको लिखेंगे हम 1/2 बराबर 6/x लिखेंगे। हमें याद करना है x का मान, तो x को 1 से गुणा करें तो x बराबर 6 × 2 बराबर ये 12 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, इसमें 12 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नंबर है 11। 2 सहकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या है आपके 5 सेमी और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं। तो इसका भी आपको डायग्राम बनाना है, अगर डायग्राम सही ढंग से बन गया तो आपके सवाल सही हो जाएगा। एक बड़ा वृत्त है और एक इसके अंदर छोटा वृत्त है। अब छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, जीवा है, छोटे वृत्त की जीवा है, वो बड़े वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, ये वाली स्पर्श रेखा है। ये AB जो है इसमें, वो इस बड़े वृत्त के लिए तो जीवा का काम करेगी और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम करेगी। तो इसमें आपको इस जीवा की लंबाई या स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी, AB की लंबाई ज्ञात करनी। हम ये जानते हैं कि ये कितना है, ये 3 है, और ये बड़े वृत्त की जो जीवा है त्रिज्या है ये कितनी है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या आपके 5 है, ये 5 हो जाएगी। तो आपको ये वाला लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें आपके, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कर्ण 5 है, इसका लंब कितना है 3 है, और इसका आधार ज्ञात करना है। ये कितना आएगा आपके 4, और यहाँ तक आधा ही होता है। यहाँ मान लो ये O है या फिर और बिंदु है P, तो P बिंदु इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो जीवा को 2 बराबर भागों में, अगर लंबवत है 90 डिग्री का कोण बना रही है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे। तो एक भाग अगर इसका ये इधर 4 का है तो इधर भी कितना का आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर इसका उत्तर आपके आया होगा। कैसे करना आपको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करेंगे AP की लंबाई। तो समकोण त्रिभुज बनेगा इसमें, ये आपके समकोण त्रिभुज है APO में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार वैसे ही रखेंगे AP का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आधार तो ज्ञात करना है और लंब का ज्ञात दे रखा है इसमें। तो कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर AP का स्क्वायर,
प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस के 3 इधर आएंगे तो इधर आते तो माइनस के हो जाएंगे। तो 25 माइनस 9 बराबर 16 बचेंगे और बराबर में क्या है AP का स्क्वायर। तो AP बराबर कितना आएगा आपके √16, √16 का मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये AB की लंबाई ज्ञात करनी है तो AB बराबर क्या हो जाएगा 2 × AP हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर भागों में बांटेगी। तो 2 × 4 बराबर कितना आएगा, इसका आंसर 8 सेंटीमीटर उत्तर होगा। अगर आपने इसका उत्तर 8 सेंटीमीटर लिखा है तो आपके 2 में से 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां सवाल है ये, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र से 60 का कोण बनाता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको r और थीटा का इन सभी का मान दे रखा है। आपको चाप की जो क्षेत्रफल है उसका त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको सूत्र लगाना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, r बराबर कितना दे रखा है, r बराबर इसमें 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60। कितनी बार तो करवा रखा सवाल सेम टू सेम। तो r बराबर है आपके 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है आपके 60 डिग्री। इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा आपके थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7 लेना है इसमें, क्योंकि r का मान 21 है। थीटा की जगह 60 लेंगे और बटे में लिखेंगे 360 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना है 21 इंटू 21 हो जाएगा, 21 इंटू 21। तो ये कट जाएंगे यहाँ पे, 0 से 0 कटेगा, 6 के पार से 36 6 बार कट जाएंगे। और कौन कटेगा 7 के पार से 7 एक बार और 21 कटेंगे 3 बार। और ये 3 कट जाएंगे, 3 के पार से 3 एक बार कटेंगे और 6 कटेंगे 2 बार। फिर हम 2 को और 22 को काट देंगे 11 बार। तो एक बार और काट देते हैं, 2 एकम 2 और 22 कटेंगे 11 बार। तो ये बचेगा आपके 11 इंटू 21। ये सेम सवाल मैंने आपको करवाया था और इसके उत्तर 231 आए थे। तो 11 इंटू 21 करेंगे तो 2 1 और इसका 3, तो ये इसका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका उत्तर आपने 231 निकाला है तो आपके बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो इसका आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो इसमें आपको पहले r का मान निकालना पड़ेगा। आधार बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। वृत्त का त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसकी जो क्षेत्रफल है वो 154 है। तो पहले हम इसमें r का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त इसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ये दे रखा है πr² बराबर दे रखा है आपको 154। तो r 22/7 इंटू r² बराबर 154 और बटे में इसमें r² बराबर कितना आएगा 154 इंटू 7 और बटे में 22 के पार से 154 7 बार कटेंगे। तो r बराबर आएगा आपके √7 इंटू 7 बराबर 7 सेंटीमीटर। एक तो आपको ये निकालना था इसमें, ठीक है, ये निकालना था 7 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें ऊंचाई दे रखी है, h का मान दे रखा है इसमें 15 सेंटीमीटर। तो h बराबर लिखेंगे इसमें 15 सेंटीमीटर और हम लिखाएंगे इसमें बेलन का आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू h का मान 15। 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी कितने होते हैं 44 होते हैं। 44 इंटू 15 गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 का 0 हासिल का 6, 15 चौक 60 और 6 66, 660 ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर आपने इसका उत्तर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है तो आपके इसमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। सूत्र वगैरह आपको सही से लिखना है, नंबर आपके पूरे मिलेंगे। फिर आपको इसमें माध्य ज्ञात करना था तो उसका माध्य ज्ञात कर लेते। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इस सारणी को वापस बनाना पड़ेगा। ये आड़ी सारणी इसको खड़ी सारणी के रूप में बदलना पड़ेगा। तो ये 5 से 7 8 9 10 और ये f वाली जो संख्या वापस लिख लेते हैं हम। तो ये ऐसे सारणी बना के आपको वापस fx ज्ञात करना है। तो fx ज्ञात करने के लिए 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 12 को 7 से गुणा करेंगे 12 7 84 और 7 8 हो जाएंगे ये 56 और 9 को 5 से करेंगे 2 पंजे 45, 10 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 60। अब आपको इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा x बार बराबर सिग्मा fx और बटे में लिखेंगे हम सिग्मा f। तो सिग्मा fx कर लेते हैं, सिग्मा f भी कर लेते हैं। सिग्मा f बराबर इसकी जोड़ करनी है और fx में आपको fx की जोड़ करनी है। तो पहले इन दोनों की हम जोड़ कर लेते हैं। तो इसमें f की और fx की हमने जोड़ कर ली। fx की जोड़ आई 361 और f की जोड़ आई आपके 44। सूत्र लिखेंगे x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो ये हो जाएगा आपके 321 और बटे में आएगा आपके 44। फिर इसको हम यहाँ पे काट देंगे। तो इसमें जब भाग देंगे तो आपकी जो उत्तर आएगा वो 7.2 के लगभग इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लगभग आपके उत्तर 7.223 या फिर 2.9 के लगभग आपके आए होंगे। तो 7.2 उत्तर निकाले तो आपके उत्तर इसमें सही है। अगला सवाल है फिर आपके ये
एक पासे के ऊपर 6 संख्या अंकित है इस प्रकार से, इसमें आपको एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो ए प्राप्त होगा और डी प्राप्त होगा। तो प्रायिकता का आपने सूत्र लगाया होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फिर आपके ए कितनी बार है, ए है आपके 2 बार है, तो ए के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और कुल परिणाम आपके 6 हैं, तो ए का जो उत्तर आपके 1/3 आएगा। डी कितनी बार है, 1 बार है, तो इसका उत्तर आपके 1/6 हो जाएगा। तो दोनों का आपके सूत्र लगा के इसको पूरा करना था, 1/3 और 1/6 इसके आंसर है। अब आपके खंड स में जो क्वेश्चन है उसमें आपके अथवा वाले थे, 2 में से आपको एक करना था, या तो ये ऊपर वाला करना या फिर ये नीचे वाला करना था। तो मैं आपको दोनों ही उत्तर करके बताता हूँ, आपने जो भी किया हो उसका उत्तर आप यहाँ पे मिलान कर लेना। तो पहला सवाल ये था आपके 16वें में ऊपर वाला कि 10 से 250 के बीच में कितने 4 के जो गुणज हैं, इसमें 4 के गुणज की संख्या बतानी थी। तो पहले तो आपको वो गुणज लिखने जो कि 4 के गुणज है और 10 से 250 के बीच में है। तो सबसे पहले 10, 11, 12 ये वाली संख्या हो जाएगी कहाँ तक, ये आपकी हो जाएगी 250 तक। लेकिन फिर आपको इसमें लिखने 4 के गुणज, 4 के गुणज लिखना है। तो 4 के गुणज इसमें से कौन कौन से हैं, 10 में 4 का भाग नहीं जाता है, 11 में नहीं जाता है, 12 का जाता है। पहला भाग संख्या क्या आएगी, 12 आएगी, फिर 16 आएगी, फिर आपके 20 आएगी। ऐसे आपको लास्ट वाला बताना है कि लास्ट कौन सी संख्या होगी। तो 250 में हम भाग दे के देख लेते हैं, 4 का कितनी बार जाता है, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेंगे, मतलब 2 ज़्यादा हो रहे हैं। तो 250 में से हम 2 को घटा लेंगे, कितना आएगा आपके 248 आ जाएगा। तो लास्ट वाला पद कितना आपके 248 है। ये एक समांतर श्रेणी बन गई हम आपके सामने। तो 12, 16, 20 और इसमें पहला पद कितना है, पहला पद आपके 12 है, डी का मान कितना है, इसमें आपके 16 में से हम घटा लेंगे, वैसे 4 आएगा क्योंकि 4 के गुणज है, तो डी का मान 4 ही आएगा, इसमें डी बराबर 4 आ जाएगा। एन का मान हमें नहीं पता ही कितने, वो ज्ञात करना है इसमें, और इसका एनवा पद दे रखा है। तो ए एन बराबर हमें कितना दे रखा है, वो भी हमने ज्ञात किया 248 है। ठीक है, 248 वो लास्ट नंबर है 250 से पहले जिसमें 4 का भाग जाता है। सूत्र लगाएंगे इसमें एनवा पद वाला, एनवा पद वो होता है आपके ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लिख लेंगे इसमें, पहला पद कितना है आपके 12 है और एनवा पद कितना है 248 है, तो 248 लिखेंगे बराबर पहला पद आपके 12 है, 12 प्लस एन का मान कितना है ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4, 4 का अंदर गुणा कर लेंगे तो 248 प्लस के 12 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में 12 बराबर 4n माइनस 4, 12 को इसमें से घटा लेंगे तो ये बचेगा, 8 में से 2 गए तो 6, 3 बचेगा इधर क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 और 2, 236 और माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, बराबर में आएगा आपके 4n। 236 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा आपके 4n आएगा। n का मान ज्ञात करना है तो n बराबर 240/4 हो जाएगा। तो n बराबर आपके 240 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 60 बार जाएगा। तो आपके इसमें उत्तर 60 आया है, तो इसका उत्तर आपके सही है। ठीक है, ये वाला सवाल आपके उत्तर 60 है इसका। अगर आपने ये सवाल किया तो इसका उत्तर कितना आएगा 60 आएगा। इस वाले सवाल में इसके अथवा में आपके सवाल है 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है। तो पहले हम विषम संख्या वाली समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी आपके 1, 3, 5, 7 और लास्ट कितनी हो जाएगी 50 से पहले 49 हो जाएगी। ये विषम संख्या है। अब ये है कितने नंबर वो हमें पता नहीं है, तो पहले हम इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे और ये इसमें योग ज्ञात करना है तो इसमें एसएन वाला सूत्र लगा के फिर योग भी बाद में ज्ञात करेंगे। तो पहला पद कितना है इसमें, पहला पद इसमें आपके ए बराबर 3 1 है और डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और एन का मान हमें ज्ञात करना है और एन बराबर दे रखा है इसमें 49 है। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें एनवा पद का सूत्र लगाएंगे। एनवा पद बराबर सूत्र हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद कितना दे रखा है 49 दे रखा है, यहाँ लिखेंगे हम 49 बराबर पहला पद कितना है 1 और एन का मान कितना है ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है। ये हम इधर लाएंगे माइनस में तो 49 में से 1 को घटा लेंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा और ये 2 अंदर गुणा करें तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा और माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे और बराबर में कितना बचेगा आपके 2n बचेगा। 48 और 2 50 होते हैं, बराबर में 2n है। n का मान ज्ञात करना है तो फिर 2 का 50 में भाग दे देंगे तो 50/2 हो जाएगा। ये n का मतलब कितना हो गया आपके इसमें 25 हो जाएगा। तो n का मान कितना है इसमें 25 है। आप इसमें देखो पहला पद पता है लास्ट पद पता है तो इसको डायरेक्ट वाला सूत्र लगा के भी हल कर सकते हैं और जो लंबा सूत्र है डी वाला वो लगा के भी हल कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे इसमें एस एन वाला सूत्र लगा के, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा
मैं इसको शॉर्ट वाला सूत्र लगा के कर रहा हूँ। SN बराबर n/2 कोष्टक A + L हो जाएगा। मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पहला और लास्ट पद इसमें हमें पता है। तो n की जगह लिखेंगे 25/2 कोष्टक पहला पद कितना है 1 और अंतिम पद कितना है 49 है। आप वो बड़ा वाला जो सूत्र है ये वाला SN बराबर 2A + n-1 इंटू n-1 इंटू d करेंगे तो भी इसका उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो आपको कोई सा भी कर लेना, उत्तर सेम मिलेंगे। 25 का 2 में भाग नहीं जाता है, 25 में 2 का भाग नहीं जाता, वैसे वैसे ही रखेंगे इंटू इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपके 50 हो जाएगा। फिर हम 2 के पारे से 50 को काटेंगे तो ये 25 के 25 से इंटू 2 के पारे से ये 50 कटेंगे 25 बार। इसका जो उत्तर आएगा वो आपके कितना आएगा 625 आएगा। अब ये हमें यही पता लग गया था कि ये विषम संख्या है n 25 विषम संख्या, तो इसका जो उत्तर है वो 625 आएगा। और ये सवाल मैंने आपको करवा रखा, आप देख लेना वीडियो में, और बाकी मैंने यहाँ पे भी इसको करवाया है। अगला सवाल आपका ये है कि यदि बिंदुओं के एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो आपको P का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का मध्य बिंदु सेम ही होगा। ये आपके उदाहरण है ये, तो आपके उदाहरण का सवाल है ये, 7.2 का उदाहरण है ये। ठीक है, तो 7.1 का उदाहरण है। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। विकर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो एक ही होगा, तो मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने ABCD, और इसमें ये इसका जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा वही विकर्ण इस BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो हम क्या करेंगे, AC और BD दोनों के विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, और दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु एक ही है तो बराबर बता देंगे। तो हम इसमें लिखेंगे कि AC का मध्य बिंदु विकर्ण AC का मध्य बिंदु, इसमें लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर में क्या लिखेंगे, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ये लिख लेंगे। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और इनको हम बराबर बता देंगे। सूत्र लगाएंगे, इसमें मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 हो जाएगा। बराबर में इधर भी BD के लिए यही सूत्र लगेगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसमें x1 y1 ये SC का मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये वाला x2 और y2 हो जाएगा। मान लिख लो इसमें, ये x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 का मान 6 है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 6, प्लस x2 कितना है 9 तो यहाँ लिख लेंगे 9 और बटे में 2। y1 कितना है 1 तो 1, और y2 कितना है 4 तो 4 और बटे में 2 बराबर। अब हम BD का मध्य बिंदु ज्ञात करें तो ये तो हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। तो x1 कितना है P है, प्लस x2 कितना है 8 है, बटे में 2 आएगा। y1 कितना है 3 है और y2 कितना है 2 है और बटे में 2 आएंगे। इन दोनों की जोड़ करेंगे और इसको बराबर में तुलना कर लेंगे। 9 और 6 कितना होता है 15, तो 15/2 और ये 4 और 1 5, तो 5/2 बराबर में कितना आएगा। इसमें आपके P + 8, क्योंकि P में 8 नहीं जोड़ सकते तो P + 8 लिखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे, और 3 और 2 5/2। इसकी हमें P का मान ज्ञात करना है, तो हम P किस में, देखो x के निर्देशांक में P है, y का तो मान बराबर हो रहा है, देखो 5/2 5/2, तो हम y की तुलना नहीं करके किसकी तुलना करेंगे, x निर्देशांक की तुलना करेंगे। तो x निर्देशांक की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये P + 8/2 बराबर 15/2 मिलेंगे। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे P + 8/2 बराबर 15/2, या तो डायरेक्ट आप इस 2 से ये वाले 2 काट दो, या फिर इसको भाग से गुणा में ले जाके इधर 2 में ले जाके फिर 2 से 2 काट दो। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा ऐसे। तो हमने 2 को 2 से काट दिया, 2 से 2 को काट दिया, बचेगा क्या हमारा P + 8 बराबर 15, और बराबर में P का मान ज्ञात करें तो 8 को उधर ले जाएंगे, 15 - 8 और बचेंगे कितने 7 बचेंगे। तो P का मान अगर आपके ऐसे 7 आया है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपको इस प्रकार से डायग्राम थोड़ा सा बना के ये वाला सूत्र लगा के इसमें लिख लेना है। ये लिखेंगे AC का मध्य बिंदु ये लिखा होगा, तो आपके 3 में से 3 नंबर पक्के मिलेंगे इसमें। अगर आपने ये अथवा वाला सवाल किया हो तो वो भी देख लेते हैं। अथवा वाला सवाल आपकी ये कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है, x, y वाला विभाजन सूत्र लगा के इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं, A और B नाम दे देते हैं इसको, A और B। A के निर्देशांक मान लेते हैं -1 और 7 है, और B के जो निर्देशांक है वो कितने हैं आपके 4, -3 है। ठीक है, ये 4, हो जाएंगे, और बीच में एक बिंदु P जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना उसको हम x, y मान लेते हैं, और इसमें ये जो मान है वो आपका 2 अनुपात ये हो जाएगा 3।
तो ये तो आपके m1 अनुपात m2 हो जाएगा, और ये फिर आपके x1 y1 हो जाएंगे। ये x1 और y1 है, और ये वाला x2 और y2 हो जाएगा। फिर आपको जो बिंदु P है वो मान लेंगे, इसको पूरा लिखेंगे। माना कि बिंदु P x, y बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है, वो तो आपने लिख लिया होगा। अब हम इसको डायरेक्ट आगे सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो उसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या हमारे पास में, Px, y बराबर, इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1, और बटे में आएगा आपका m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1, और बटे में आएगा आपका m1 प्लस m2। मान लिखेंगे इसमें, तो ये m1 का मान कितना है, 2 है, तो इसमें m1 का मान लिख लेंगे 2। x2 कितना है, 4 है, तो x2 4 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, इंटू x1 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 लिखेंगे, और बटे में 2 प्लस 3 करेंगे। ये तो x का हुआ, ऐसे ही y का मान लिखेंगे। m1 का मान 2 इंटू y2 कितना है, माइनस के 3 है, तो माइनस का 3 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना है 7 है, बटे में 2 प्लस 3 कर देंगे। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आएगा, प्लस माइनस, माइनस 3 एकम 3, और बटे में आपके 5 आ जाएंगे। इनको जोड़ गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस के 6, और प्लस का प्लस आएगा, 7 तिया 21 बटे 5 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 घटाएंगे 8 में से, तो 5 बचेगा, तो 5 बटे 5, और माइनस के 6 और प्लस के 21, 15 बचेंगे, तो 15 बटे 5 बचेंगे। अब 5 का भाग दे दो इसमें, तो 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, और 15 में 3 बार जाएगा। तो इसका जो उत्तर है फाइनल, वो Px, जो y है, इसका मान कितना आएगा आपके 1,3 आएगा। अगर आपने ये उत्तर निकाला 1,3, तो आपके नंबर बिल्कुल पूरे में से पूरे मिलेंगे, और इसका जो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, 3 में से 3 नंबर। नेक्स्ट फिर आपकी ये सिद्ध करने वाला सवाल है 18वां सवाल। इसमें आपको पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है जो समचतुर्भुज होता है, और इसके अथवा में आपके सिद्ध कीजिए कि परिगत वृत्त से बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर समपूरक अंतरित करती हैं। तो ये वाला आपने जो इसमें कर लिया होगा, ये वाला संपूर्ण, इसको सिद्ध करना था समपूरक। तो दोनों चारों की ये 90-90 होते हैं, और ये आमने सामने की जोड़ है वो आपको 180 बतानी थी इसकी। तो चारों कोणों की जोड़ 360 होती है, तो चारों को जोड़ेंगे, जिसमें ये दो 90-90 के हो जाएंगे। जो बचेंगे P और O, इनकी जोड़ आपकी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से PQR में आपको चारों को जोड़ करके इसको आपको 180 बताना था, और ये आपने जो लिख लिया होगा। फिर आपके अगला सवाल है जिसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, 19वें सवाल में आपको माध्यक पूछा था 3 नंबर में। तो आइए इसको माध्यक ज्ञात करके बता देते कितना आता है उसका उत्तर। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको वापस सारणी बनानी पड़ेगी। तो ये आड़ी सारणी, इसकी वापस हम खड़ी सारणी बना लेते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको माध्यक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम संचय बारंबारता की सारणी यहाँ पे बना लेते हैं। संचय बारंबारता यहाँ लिखेंगे हम CF संचय बारंबारता, ये 4 की 4 लिखेंगे यहाँ पे 4, फिर 28 जोड़ेंगे 4 में तो 32 हो जाएंगे, और 32 में जोड़ेंगे आपके 42, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 और 4 7, 74 हो जाएगा। 74 में जोड़ेंगे हम 20, तो ये हो जाएगा आपके 4 और 7 और 2 9, 94 हो जाएंगे। 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ये जो 100 है आपके बारंबारता की जोड़ होती हैं, तो सिग्मा F बराबर कितना आएगा आपके 100 आएगा, जो कि आपके n के बराबर होता है। फिर लिखेंगे हम इसमें वाली लाइन कि n/2 बराबर कितना आएगा आपके 100/2 बराबर 50। तो यहाँ पे लाइन लिखनी है 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता या CF बराबर कितना है, संचय बारंबारता कितनी है 74 है, तो बराबर 74 है। जिसके संगत वर्ग क्या हो जाएगा आपका, जिसके संगत वर्ग ये 20 से 30 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। अतः माध्यक वर्ग बराबर क्या आएगा आपके, माध्यक वर्ग बराबर आ जाएगा आपके 20 से 30 हो जाएगा। ये 20 से 30 इसका माध्यक वर्ग आ जाएगा। अब हम माध्यक वर्ग आ गया तो फिर हम इसमें सभी के मान लिख लेंगे। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये वाला जो मान है वो अपना माध्यक वर्ग है। अब इस डिब्बे के अनुसार सारे मान लिखने आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 20 है। फिर लिखते हैं हम n/2 जो कितना हो जाएगा आपके 100/2, 100/2 बराबर 50 भी लिख सकते हैं, 100/2 भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे हम इसमें CF कितनी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता जो कि 32 है, और F कितना है माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 42 है, और H लिखेंगे जो कितना है अंतर 10 का अंतर है, तो 10 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे इसमें माध्यक का सूत्र, लिखेंगे माध्यक वो होता है माध्यक का सूत्र M बराबर
माध्यक m बराबर ये हो जाएगा, m बराबर ये आएगा आपके l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। इनके मान लिख लेते हैं। l का मान कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है, CF आपके 32 है और बटे में F कितना है 42 है इंटू H कितना है 10 है। हल कर लेते हैं इसको। ये आएगा आपके 20 प्लस 50 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गए तो 10 में से 2 गए तो 8 और 4 में से 3 गए तो 1 और बट्टे में कितना आएगा आपके 42 और इंटू में 10। इसको काट लेंगे हम। 18 और 42 को मैंने इसको 6 के पारे से काट लिया, 6 3 18 और 6 7 42। कितना बचेगा आपके इधर, ये 20 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे, 3 दाएँ 30 हो जाएगा और 30/7 उतर आएगा। अब 30 में 7 का भाग दे देंगे, 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 20 हो जाएंगे, पॉइंट लगेगा। फिर 7 का भाग देगा 2 बार, 7 दूनी 14 बचेंगे, 6 7 8 56, तो 4.28 उतर आएंगे इसके। तो 20 प्लस 4.28 जब हम जोड़ेंगे तो 24.28, 24 28 इसके आंसर होंगे। तो माध्यक बराबर कितना आंसर आएगा 24.28 आएगा। उत्तर सही है गलत है कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको माध्यक वर्ग के बीच में नंबर आने चाहिए। 24 आपके ये 28, 24.28 आपके ये 20 और 30 के बीच में है, तो अपना उत्तर सही है। तो अपना जो उत्तर है वो इसमें इनके बीच में है, तो अपना आंसर सही हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको माध्यक ज्ञात करना था। फिर आपके नेक्स्ट सवाल है सेक्शन डी में, जो कि आपके एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का मान दे रखा है इस प्रकार से, और इसमें इसकी 2 भुजाएं ज्ञात करनी। एक तो ये वाला सवाल था, एक आपकी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के इसका योग 365 है, तो ये ज्ञात करना। तो अधिकतर विद्यार्थियों ने 365 वाला किया होगा, क्योंकि ये सवाल मैंने भी यहाँ पे कई बार करवा रखा आपको, और आपके स्कूल में भी सबसे ज़्यादा ये सवाल आपको करवाया होगा। तो ये सवाल आपने किया होगा और आपके उत्तर इसमें अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। मैं आपको दोनों करवा देता हूँ। पहले हम ये कर लेते हैं, ये 365 वाला, फिर हम ये वाला भी सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला सवाल सोल्व कर रहे हैं। इसमें आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो हम पहले इसको मान लेंगे कि माना कि जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो x और x+1 है। तो सबसे पहले इनको हम मान लेते हैं। माना कि 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या क्या है, एक तो x व x+1 है, x और x+1 है, ठीक है, ये दोनों हमने मान लिया। अब सवाल के अनुसार दोनों क्रमागत जो वर्ग संख्या है इनकी वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा 365 आएगा। तो फिर इसको लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ करके लिखेंगे। तो इसमें योग कितना आएगा, तो 365 आएगा। तो ये लिखेंगे हम x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपके 365 आएगा। इसमें हम स्क्वायर कर देंगे तो ये x² प्लस a+b का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो ये आएगा आपके x² प्लस 1 प्लस 2x और बराबर में आ जाएगा आपके, या फिर इसको 2x प्लस 1 और बराबर में आएगा आपके 365। इसको सॉल्व करेंगे x और x को, तो x² हो जाएगा, ये 2x² प्लस 2x प्लस के 365 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो ये आएगा आपके 1 प्लस में और माइनस में 365 बराबर 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस आपके 2x और माइनस में आपके आएगा 364 बराबर 0। इसको हम छोटा बनाने के लिए 2 का भाग दे देंगे पूरी समीकरण में, तो ये बनेगा आपका x² प्लस x और माइनस में 1 8 और 2 184 बराबर 0। फिर हम 184 के टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़े हैं घटाएं तो कितने आ जाए 1 आ जाए। तो इसके टुकड़े आपको याद भी होंगे अधिकतर को, तो क्योंकि कई बार क्या होगा इस सवाल को तो आपने फिक्स है तो सवाल आना ही था सेम टू सेम सवाल। तो x² इसके टुकड़े जो होंगे आपके 12 और 13 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके उत्तर जो आएंगे वो माइनस में आने चाहिए और जोड़ने पे प्लस के आने चाहिए। तो प्लस के तो आपके इसके उत्तर आ जाएंगे प्लस के तो 14x और माइनस के 13x और माइनस में 182 बराबर 0। कॉमन लेंगे इसमें x, तो x प्लस 14 बचेगा इधर, तो इधर माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके x माइनस 14 बच जाएगा इधर बराबर में 0। तो यहाँ पे 13, इसमें x प्लस 14 बचेगा, तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर में आएगा आपके 0। एक बार लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे हम x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर में आपके माइनस के 14 आएगा और x बराबर आपके प्लस के 13 आएगा।
दोनों उत्तर नहीं होंगे क्योंकि हमें धनात्मक संख्या लेनी है। तो फिर धनात्मक हम क्या लेंगे, x का मान, ये तो संभव है नहीं, तो हम यहाँ पे x बराबर कितना लेंगे, ठीक है, x का मान तो हो जाएगा आपके 13 लेंगे, x का मान कितना लेंगे 13 लेंगे। तो पहली संख्या तो x बराबर कितनी हो जाएगी आपके 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगी। तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होंगे 13 और 14 होंगे, पूर्णांक बराबर 13 और 14 होंगे। उत्तर जांच करने के लिए इनका वर्ग करके भी जोड़ सकते हैं। 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग और 14 का वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे 169 और 196, तो इसका जो जोड़ होगा 9 और 6 15, 15 और 1 16, 2 और 1 3, 365 आ रहा। इसका मतलब अपना उत्तर बिल्कुल सही है। फिर आपने ये वाला सवाल किया होगा, सिद्ध कीजिए कि ये तो मैंने आपको कितनी बार करवाया था, ये तो सेम टू सेम सवाल की, ये तो आएगा ही आएगा और आया गया ये वापस आपके, तो ये तो फिक्स है सवाल, तो हर साल ही आता है, तो इस तो आपने पूरा में से पूरे छाप दिया होगा इसको। तो आइए यहाँ पर हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो इस सवाल में अंडर रूट नहीं है तो हम इसको अंडर रूट में बदल देते हैं। ये वाला देखो, इसको अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर हटा के इधर हम अंडर रूट लगा भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपकी, ये अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में क्या आएगा आपके 1 प्लस कोस थीटा। हम LHS लेके RHS ला सकते हैं और RHS लेके LHS ला सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये RHS ले लेते हैं, RHS को सोल्व करके LHS ले आते हैं। तो RHS कितना आ जाएगा इसमें, RHS आएगा आपके अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में आएगा आपके 1 प्लस कोस थीटा। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण अगर आपने अपने तरीके से किया है फिर भी आपके उत्तर आ रहे हैं दोनों, तो भी सही है, और ये वाला तरीका भी आपके सही है क्योंकि इसमें भी आपके उत्तर सेम मिलेंगे। तो आपका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये आएगा आपके अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा। इसको 1 माइनस कोस से और 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। इसका हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि दो बार लिख लेंगे इसको, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में आएगा आपके a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a का मान 1 और b का मान इसमें कोस है, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, ये साइन स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टे में लिखेंगे इसके साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का स्क्वायर एक ही कर देंगे तो अंडर रूट आपके आएगा ये 1 माइनस कोस थीटा और बट्टे में साइन थीटा। इन दोनों का स्क्वायर एक ही कर लेते हैं और इसका स्क्वायर लगा लेते हैं, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और बचेगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में आएगा आपका साइन थीटा। अलग अलग कर लेंगे तो ये आएगा आपके 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, माइनस कोस बटा साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है, और यही हमारा क्या है LHS है। तो LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया, तो अब आप अपना HP लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सवाल को सोल्व करना था। अगर आपने अपने तरीके से सोल्व करके बराबर बताया तो भी सही है, दोनों को सोल्व करके किया होगा तो भी इसका सही है, आपके कोई गलत इसमें है नहीं। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपकी कितना आ जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा। फिर इसके अथवा वाला सवाल है तो वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। अथवा वाला सवाल है, देखो ये भी अपने किताब का सवाल है, लेकिन इसमें क्या किया है कि ये जो 1 के बटा में दे रखा था, ये वाला जो मान है उसकी 1 के बटा में दे रखा है किताब में, ये वाला 1 प्लस 10 और कोड ये आपकी किताब में इसके 1 के बटे में दे रखा है इधर। तो ये 1 प्लस ये 1/10a प्लस आपको कोड a के रूप में दे रखा है, ठीक है। ये वही सवाल है आपकी किताब वाले, लेकिन इन्होंने कि इसको भाग से इसको गुणा में ले आया है। कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेंगे पूरे को। तो सबसे पहले इसको साइन कोस में बदल देते हैं, सबसे पहले पूरे सवाल को साइन कोस में बदल देंगे और इसका उत्तर 1 लाना है। सबसे पहले लेंगे इसमें हम LHS में बराबर से इधर का ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमने LHS ले लिया, इसको साइन कोस में बदल रहे हैं। तो 1 अपॉन कोस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो साइन A हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा ऊपर साइन A। ये एक कोष्टक का हो गया, दूसरा कोष्टक क्या है सेक है, तो 1 अपॉन कोस लिखेंगे इसको माइनस कोस A, और बराबर में ये दोनों साथ में ही चलेगा, tan है और कोट है, तो इसको साइन कोस में बदलेंगे। tan को लिखेंगे साइन बटा कोस, तो साइन A, और बटे में कोस A, प्लस कोस को लिखेंगे कोट को लिखेंगे कोस A, और बटे में साइन A। अलग अलग सोल्व नहीं करके इसको पूरा एक साथ ही सोल्व कर लेना है। तो इसमें इसको लघुत्तम लेके इसकी जोड़ बाकी करेंगे, इसका LCM आएगा आपके साइन A, तो 1 माइनस
साइन का भाग साइन में एक बार, एक को एक से किया तो एक, बटे में कुछ नहीं तो एक, एक का भाग साइन में साइन बार, साइन को साइन से गुना करें तो यह आएगा आपके साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। वैसे इधर आपका आएगा कोस ए, और एक का भाग कोस में एक बार, एक को एक से करें तो एक, इसके बटे में एक का भाग कोस में कोस बार, कोस को कोस से गुना करें तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इधर इनका लघुत्तम लेंगे तो ये कितना आएगा आपके, ये आ जाएगा आपके कोस ए और साइन ए, कोस ए और साइन ए। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे तो ये कोस से कोस कट जाएगा, साइन बार भाग जाएगा, साइन को साइन से गुणा करें तो साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस साइन का भाग साइन में एक बार, एक को बचेगा कोस, कोस को कोस से करें तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका मान तो आपके एक हो जाएगा। ये इधर जो 1 माइनस साइन ए है इसका मान कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपके कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए हो जाएगा। इनटू ये आपके क्या दे रखा ऊपर 1 माइनस कोस है, तो ये साइन ए के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, और बटे में आएगा आपके कोस ए, इंटू इसका मान एक के बराबर हो जाएगा ऊपर, और नीचे ये क्या है आपके कोस ए और साइन ए हो जाएगा, कोस ए और साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम काट लेंगे इसको, एक साइन से ये एक स्क्वायर वाला कट जाएगा, और इधर क्या कट जाएगा हमारा, ये कोस से ये एक वाला स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो एक ही बचेगा ऊपर, कोस ए और साइन ए, और बटे में आपके आएगा आपके कोस ए और इधर ये साइन ए। अब दोनों सेम ही तो कट जाएंगे आपस में, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके एक आ जाएगा। यही हमारा क्या है RHS है। तो सिंपल सा सवाल था ये भी, आपके 4 में से 4 नंबर इसके भी आ सकते हैं। फिर इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है आपके, ये 22वां सवाल है, और ये प्रश्नावली का क्या इस पेपर का, और इसमें आपने बहुलक किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी का, और आप सब में से अधिकतर विद्यार्थियों ने 100 में से 9 विद्यार्थियों ने इस सवाल में बहुलक किया होगा, क्योंकि बहुलक से आसान इस सवाल में कुछ है नहीं। कल्पित माध्य आप वैसे ही डर रहे होंगे, तो इससे बढ़िया कि कौन इसको अगर इसकी झंझट में पड़े, आपने जिस बहुलक को ही किया होगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने इस 22वें सवाल में अपने बहुलक की किया है। तो बहुलक वाले को ही पहले सोल्व करते हैं, क्योंकि एक तो ये कल्पित माध्यम, फिर ये 17.5 दोनों को देख के आप वैसे ही इसमें देख लिया होगा कि चलो इससे बढ़िया कि ये वाला बहुलक को ढूंढा होगा, फिर आपने तो खुश हो गए होंगे इसको देख के, नीचे बहुलक को देख के, और आपके मुझे पूरा विश्वास है कि बहुलक में 4 में से 4 नंबर आपने छाप के आए होंगे, तो 4 में से 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो आइए बहुलक का भी हम आपको उत्तर बता देते हैं कितना उत्तर इसका आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी कि यहाँ देखो कुछ नहीं किया, ये यहाँ से केवल 2 हटाया। ये सवाल तो आपने कितनी बार किया, 2 वाले, यहाँ पे 2 है सवाल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल अपनी किताब में दे रखा है, हुबहू उठा के वहाँ से दिया है, और इससे आसान और कोई बहुलक का सवाल हो नहीं सकता। अगर आपकी ये 4 नंबर वाला सवाल भी गलत हो गया है तो फिर आप बहुत ही जो मुश्किल स्थिति में, क्योंकि ये इतना आसान सवाल है कि इसके उत्तर आप आसानी से जो अच्छी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये हम इस सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे, उसके लिए अब सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं जो कितनी है, 8 है। तो यहाँ लाइन लिखनी है आपको, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता या सबसे अधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, सर्वाधिक बारंबारता है, बारंबारता बराबर 8 है, जिसके संगत, जिसके ये लाइन लिखी होगी तो आपको नंबर मिलेंगे वहाँ पे इसकी लाइन लिखने के, जिसके संगत वर्ग क्या है हमारा 3 से 5 है, जिसके संगत वर्ग बराबर 3 से 5 हैं। अतः बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा अपना, बहुलक वर्ग बराबर ये 3 से 5 मिलेंगे। ये नंबर आपके ये लिखना, और फिर आपके ये मान लिखने, L बराबर क्या हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा अपना 3 से 5 वाला, ये वाला अपना बहुलक वर्ग है। L बराबर 3 हो जाएगा। फिर ये H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर आपके 5 में से 3 कटेंगे तो 2 आएगा। F1 का मान कितना है, F1 बराबर आपके 8 हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा मान इसमें 8 ही है, तो ये आपके F1 हो जाएगा। F1 होगा ये F1, ये F0 है, और ये वाला F2 है। तो F1 कितना है, 8 है, F0 कितना है, 7 है, F2 कितना है, ये 2 हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये सूत्र लगाना है, फिर इसको सोल्व करना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक, ये बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक Z बराबर L प्लस, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0, और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इंटू में H। तो इन सभी के मान लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो L का मान कितना है, 3 है, प्लस F1 कितना है, 8 है, माइनस F0 कितना है, 7 है, और बटे में 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, और इंटू में 2। इससे और जोड़, आसान जोड़ बाकी और क्या हो सकती है देखो बहुलक में, है ना। तो ये सबसे आसान सा सवाल था बहुलक का, और सबसे ज़्यादा नंबर का है। तो पास होने का तो इतना कोई डर है नहीं आपके, आराम से नंबर तो पास होने जितने तो आराम से आ जाएंगे। तो 3 प्लस 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा,
और बटे में आएगा आपका 2 8 16 माइनस 7 और 2 9 और इंटू में आ जाएगा आपके इधर 2। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 प्लस ये 2 को 1 से गुणा है तो 2 और बटे में बचेंगे आपके 7, क्योंकि 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 2 में भाग देंगे हम 7 का। 2 में इतनी जाता पॉइंट लगाएंगे तो 0 लग जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 का भाग जाएगा 7 का भाग जाएगा 20 में 2 बार, जो कितने बार जाएगा 2 7 14, कितने बचेंगे 6 और ये 60 हो जाएंगे। तो 7 8 56, तो इसका उत्तर आएगा आपके 3.28। 3 प्लस 0.28। अब इसको 3 में 0.28 को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.28 हो जाएगा। और तो बहुलक बराबर कितना आंसर आएगा इसका, बहुलक बराबर 3.28 आएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके भी उत्तर इसमें 3.28 ही आए होंगे, क्योंकि इसका इससे आसान उत्तर कुछ नहीं है। अगर आपके उत्तर नहीं आ रहे हो ना ये वाले और यहाँ तक किया है तो भी कोई बात नहीं, आपके उत्तर के कुछ नंबर कट जाएंगे, जैसे 1/4 नंबर है वो कट जाएंगे। आपने यहाँ तक किया है, यहाँ तक सही है तो आपके नंबर मिलेंगे 3.5 पौने 4 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे। गणित में स्टेप के नंबर मिलते हैं। मैंने जो सवाल करवाए उसमें आपने इस प्रकार से किए हैं सवाल, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल है वो इसी प्रकार से है। अगर आपने ढंग से मेहनत की है साल भर तो मुश्किल से आपके कोई 1-2 सवाल ऐसे आपके लगे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे। बाकी लगभग सवाल आपके यहाँ पे अच्छे आए हैं और अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन है जो अच्छे से नंबर आपके आएंगे। अब आपको ये सारे सवाल करवा दिए, आप कमेंट करके बताना कि आपके 80 में से कितने नंबर हो रहे हैं। ठीक है, 80 में से यहाँ पे कितने नंबर हो रहे हैं, क्योंकि 20 में से कितने भेजे वो तो आपको पता नहीं है। तो आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं वो आप कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आपने यहाँ पे वीडियो देखे हैं पुराने वीडियो और आपके कोई फ़ायदा मिला है तो ज़रूर वो आप कमेंट करके बताना कि हाँ आपने वीडियो देखे और उनसे भी आपको फ़ायदा मिला है, तो ये भी आप ज़रूर जो कमेंट करके बताना है। अब हम बात कर लेते हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है, पेपर ऐसा इतना आसान है इस बार। आसान का मतलब जो पास पढ़ रहे हैं उसके लिए तो आसान है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। कई सारे विद्यार्थियों की यहाँ पे 80 में से 6 नंबर आना भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि गणित है जो आप लिखोगे उसका नंबर मिलेगा। सही है उत्तर तो सही है, गलत है तो फिर गलत है। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, देखो पेपर हुआ आपके 80 नंबर का और 20 में से नंबर आपके यहाँ से भेजे जाएंगे, तो बराबर में कितने हो गए, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का हो गया। 100 में से कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए बिना ग्रेस के, तो वो नंबर चाहिए 33 नंबर। अब हमें नहीं पता हमारे कितने नंबर भेजें, तो हम मान लेते कि हमारे नंबर यहाँ से भेजे हैं 15 नंबर भेजें, कम से कम माने तो भी 15 नंबर तो भेजे होंगे आपके, तो 15 नंबर भेज दिए। तो फिर आपको कितने नंबर लाने वहाँ पे, तो 33 में से 15 को घटा लो, कितने बचेंगे आपके 18 नंबर बचे। तो 33 में से ये 15 आपके उधर से भेज दिए 20 में से, तो आपको कितने नंबर लाने, तो आपको फिर लाने हैं आपके 18 नंबर। ठीक है, 80 में से 18 नंबर, अगर आपके 80 में से 18 नंबर आ रहे हैं तो आप है जो आराम से पास। देखो कुल मिला के दोनों को मिला के 100 में से 33 नंबर होने चाहिए आपके। किसी के ज़्यादा भी भेजे होंगे 15 से, किसी के 18 भी भेजे होंगे, किसी के 20 में से 20 भी भेजे होंगे, कुल मिला के दोनों के मिला के 33 नंबर आने चाहिए 100 में से, तो आप पास हो जाएंगे। फिर ग्रेस कितने, मान लो 18 भी नहीं बन रहे, इधर से 15 भेज दिया और उधर से 18 भी नहीं आ रहे, तो फिर ग्रेस कितने नंबर का लगेगा, तो ग्रेस लगेगा आपके 6 नंबर का। कितने नंबर का ग्रेस लगता है, 6 नंबर का, यानी कि 6 इसमें से और कम कर दो, 33 में से 6 और कम कर देते हैं, तो बाएँ ये 33 में से 6 कम कर दो, कितने बचेंगे आपके 27 नंबर। टोटल आपके 27 नंबर भी हो रहे होंगे तो आपके ग्रेस लग के, और शर्त है कि बाकी सभी विषय में आप पास होने चाहिए, तो आपके 6 नंबर का ग्रेस लग के आप जो पास हो जाएंगे। अगर आपके ये 27 से 26 नंबर भी हो रहे हैं, किसी के अगर मान लो 100 में से 26 नंबर ही आ रहे हैं, तो फिर उसके जो ग्रेस लगेगा ये सप्लीमेंट्री आएगी और वो फिर जो पास नहीं होगा। तो इतना तो कोई मुश्किल पेपर था नहीं कि आपके जो ग्रेस लग के फिर पास हो। आराम से 15 तो आपके अबसद थे और 7 आपके रिक्त स्थान थे, 22 आपके वन लाइनर थे, माध्यमिक बहुलक के सवाल थे। तो आराम से इसमें जो एवरेज जो स्टूडेंट है जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग आता है वो भी, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जिनके सीधे उत्तर बताने थे, और वो आराम से इसमें जो 15-20 नंबर तो आराम से अबसद के ला सकता है, अबसद रिक्त स्थान और वो वन लाइनर से, तो वो इतने नंबर भी आपके बन रहे हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पास होने का तो इस बार इतना कोई था नहीं इसमें कि आप फेल हो जाएंगे। पास होने का तो मेरे को कोई नहीं लगता कि इसमें गणित में कोई है जो इसमें इस बार फेल होगा, क्योंकि अगर आपके 20 में से 15 यहाँ से भेजें तो वहाँ से कितने लाने, वहाँ से आपको 80 में से 18 नंबर लाने, 18 नंबर गिन लेना अगर आपके हो रहे हैं, कुल मिला के आपके 33 नंबर आने चाहिए 100 में से पास होने के लिए। और इस पेपर को देखते हुए तो हम मैं एवरेज मानूँ तो भी कम से कम आप जो 40 से 60 नंबर तो आप आराम से जो ला सकते हैं। ये इतना पेपर, और कई सारे विद्यार्थियों की इस पेपर में देखना पूरे में से पूरे नंबर भी आएंगे और
उम्मीद करता हूँ कि आपके भी जो पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आपके भी 80 में से 80 नंबर आएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन गलत हुए भी होंगे तो भी कोई बात नहीं, आपके नंबर जो पूरे में से पूरे मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने ढंग से लिखा है तो आपके नंबर वहाँ पे पूरे में से पूरे मिल गए होंगे। देख लेते हैं, देखो इसमें कौन कौन से ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर आप जो जल्दी से निकाल सकते थे। ये एक तो LCM HCF वाला, ये आसान सा ही क्वेश्चन था। इसका एक नंबर, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक नंबर एक, फिर एक नंबर आपके ये वाला था, इसका एनवा पद निकालना था। मान लो किसी ने लिखा है तो ठीक है, ये वाला तो नहीं, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। योगफल ज्ञात करना था, 3 के 5 गुणज, तो ये 2 नंबर ये इसके, ठीक है। एक नंबर इसका, 2 नंबर हो गए। एक ये एक शख्स से दूरी, 3 नंबर तो इसका हो जाएंगे, तीसरा नंबर। फिर ये वाला मान लो आपको नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, 3 नंबर ये, और ये वाला समांतर है 1 नंबर का ये, 4 नंबर ये। इसका अगर आपको उत्तर याद है तो ये आपके मिल जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। फिर ये आयतन वाला, ये माध्य ज्ञात करना है, सभी को जोड़ के माध्य ज्ञात करना है। ऐसे 5 नंबर ये बहुलक वाला, ये 6 नंबर ये इसके और हैं। और ये प्रायिकता ज्ञात करें तो एक में से इसको घटाना था, तो ये 1 नंबर आपके इसका, 7 नंबर तो इसके और हैं यहाँ तक। फिर आपके इसमें ये 22 लिखना था इसमें। क्षेत्रफल ये 7, ये इस प्रकार से, ये h का मान 10 है, और ये बहुलक लिखना था यहाँ पे, और ये 0 है। तो ऐसे करके भी आप जो आराम से जो 5 तो आराम से हो जाएंगे, इतनी कोई जो ज़्यादा इसमें मेरे को नहीं लग रहा है कि इस बार कोई फेल तो होगा। फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट करके बताना कि और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो सप्लीमेंट्री आती हैं तो उसके हिसाब से फिर आगे और आपको तैयारी करवा देंगे। वैसे मेरी ओर से तो यही प्रार्थना है ईश्वर से, ऊपर वाले से, कि आप सभी जो गणित में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और सभी अच्छे नंबर से पास होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आने वाले आपका जो पेपर है संस्कृत का पेपर, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट विशेष। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा मिला है 10वीं क्लास में, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं 8वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, कोई 7वीं क्लास का है, तो उनको भी जो वीडियो शेयर जरूर करना, उनको भी बताना आपके यहाँ पे जो वार्षिक परीक्षा उसकी तैयारी करवाई जा रही है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना, और अपने छोटे बड़े भाई बहनों का और यहाँ पे हेल्प भी करना, उनका और भी वीडियो शेयर करना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको आपकी नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आपके 80 में से कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना।